खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे और इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं नवंबर 2020 का राशिफल आपके लिए। राशिफल आरंभ करने से पहले जानते हैं दीपावली के बारे में, लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी विनायक के बारे में। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल विघ्न विनाशक ही वरन प्रत्येक कामना भी इनकी उपासना से पूर्ण होती है। हिंदू धर्म का कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गणपति की पूजा के प्रारंभ ही नहीं होता। और इतना ही नहीं, प्रत्येक देवी देवता की आराधना साधना करने से पूर्व भगवान गणपति से ही प्रार्थना की जाती है। हिंदू धर्म के अति महत्वपूर्ण देव है देवादिदेव गणपति। मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी उपलब्ध हो जाती है, इसलिए कि मां लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ है। विश्व में सबसे अधिक विधियां लक्ष्मी साधना से संबंधित ही है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए, कृपा मिल जाए, हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां मां लक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने के लिए आ रहे विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है। हर कोई चाहता है इस पावन पर्व पर वह माता लक्ष्मी को, भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को संवार ले, अपने कष्टों को सौभाग्य में बदल दे, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, स्थापित करने का। बदलिए अपना भाग्य और आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का इस दीपावली पर। आइए अब बात करते हैं राशिफल की, नवंबर 2020 के राशिफल की। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और राशि से 11th हाउस का अधिपति सूर्य राशि भाव में ही विराजमान है और राशि से 11th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आय की संभावनाएं, लाभ की संभावनाएं यहां पर बहुत शानदार बनेगी। विशेषकर उन लोगों को जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंसर्स है, ब्रोकर का काम करते हैं, शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, या फिर जो लोग गोल्ड और सिल्वर से संबंधित काम करते हैं, ज्वेलर्स हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत शानदार ढंग से गेन कमाएंगे। इसके अलावा जो लोग एजुकेशन सेक्टर में है, जो लोग कंसल्टेंसी के सेक्टर में है, या जो लोग सीए हैं, लॉयर्स हैं, वो लोग भी इस समय काल में अपने कामकाज में बहुत शानदार ढंग से गेन कमाएंगे, एप्रिसिएशन पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एजेंसीज में है, उन लोगों को इस समय काल में
संतुष्टि मिलेगी या काम काज में राहत भी मिलेगी। और आने वाले समय में 16 नवंबर 2020 से फाइनेंशियली गेन की स्थितियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अर्थात हो सकता है आपको एक्स ग्रेशिया या बोनस वाली जो चीज़ें हैं अनाउंस हो, लेकिन आपको मिले नवंबर के एंड होते होते या 16 नवंबर के बाद में। इसके अलावा जो लोग किसान हैं, जो खेतीबाड़ी करते हैं, अनाज का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत बेहतरीन ढंग से गेन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो राशि से 6th हाउस में है, वहां स्थिति शुभ है। सेकंड हाउस में केतु है। केतु यहां पर बहुत ज्यादा गेन देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु को एक प्रकार से वरदान मिला हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का, गेन का, प्रॉपर्टी का, एप्रिसिएशन का। और यदि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में केतु है और आपके जीवन में केतु की दशा आ जाती है, उससे अच्छा समय नहीं होगा। वो 7 साल आपकी जिंदगी के बेहतरीन होंगे, आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट के, आपकी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट के। और वही स्थिति यहां आपको देखने को मिलेगी अगले 18 महीनों के लिए, अतः 23 सितंबर 2020 से लगा करके अप्रैल 2022 तक यह सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। सेकंड हाउस का केतु आपको इन्वेस्टमेंट देगा, आपको गेन देगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी ऐसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो लैंड और बिल्डिंग से संबंधित हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित हो, मेटल से संबंधित हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित हो, होम अप्लायंसेस से संबंधित हो, वो सभी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को मसालों में, उन लोगों को कॉपर में और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। नवंबर 2020 में आपको गेन भी मिलेगा और हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चाहे कोई ऑर्नामेंट मिले, चाहे कोई प्रॉपर्टी मिले, कोई न कोई सिचुएशन में गेन तो होने वाला है। अतः स्थिति आपके पक्ष में बहुत बेहतरीन बन रही है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की और भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। 4th हाउस में शनि विराजमान है। एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों के अधिपति शनि है, लेकिन यहां पर शनि 4th हाउस में स्वराशि का होने से यहां पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहा है, लेकिन शनि का ढैया भी तो है। ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ तनाव का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन छोटे भाई या बड़े भाई दोनों से आपको सहारा मिलेगा, दोनों से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्नेह अपनत्व सभी तरफ से मिलेगा। लेकिन आप अपने पारिवारिक माहौल से कहीं न कहीं तनावपूर्ण संबंध देख रहे होंगे या आपको उनसे जूझना पड़ेगा। शनि रूखापन देता है, शनि नियंत्रण देता है, जिद देता है, जुनून देता है, जोश देता है। ये सब कुछ आप देखेंगे राशि से 4th हाउस के सुखों में। आप हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज के युग में कोई भी अपने ऊपर नियंत्रण बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो स्थिति हो सकती है। आपके पेरेंट्स के साथ में कोई छोटी छोटी बात पर आपका मतभेद उभर करके सामने आ सकता है, उससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूं कि जहां तक इस संबंध में नवंबर में, क्योंकि नवंबर में दीपावली भी है, ऐसी स्थिति में इस समय काल में पारिवारिक जो भी रिश्ते हैं उनके अंदर तनाव का मौका नहीं दें और इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करें। शनि और सूर्य विरोधाभासी हैं, आपस में शत्रु है, और इस समय काल में शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध भी है। 16 नवंबर 2020 तक आपको पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपने आप को बैकफुट पे रखना पड़ेगा या अपने आप को कूल रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 1st हाउस में आपको डोमिनेटिंग ज्यादा बना देता। मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, ये विचारधारा आप में पनप करके आपको दुखी कर सकती है और परिवार वालों को भी दुखी कर सकती है। आइए अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन के सुख की। जहां तक हो आपको इस समय काल में प्रॉपर्टी लेने से, डील करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी विवादास्पद प्रॉपर्टी मिल सकती है। और जो अगर मान लो हिस्से में प्रॉपर्टी मिले, बंटवारे में भी कोई प्रॉपर्टी मिले, उसको भी बहुत सोच समझ करके हाथ डालना है। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर ऑलरेडी कोई केस हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमाबाजी हो और वो प्रॉपर्टी आपको सौंप दी जाए, क्योंकि आपका समय वीक है। ऐसी स्थिति में आपके हिस्से में वो प्रॉपर्टी आने के योग ज्यादा है। मान लो कोई व्हीकल लेना है, व्हीकल लेने के बारे में आप सोच सकते हैं अपने संतान के लिए और या फिर अपने जीवन साथी के लिए, लेकिन अच्छा होगा कि वो व्हीकल की डिलीवरी आप 16 तारीख के बाद में लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अतः 16 तारीख को आप ले सकते हैं। आने वाले समय में बृहस्पति भी शनि के साथ में ज्वाइन करेगा, अर्थात
बृहस्पति भी नीच राशि को हो जाएंगे तब जरूर आपको पारिवारिक सुख में राहत मिलेगी, थोड़ी शांति आएगी। आइए अब बात करते हैं शिक्षा का सुख और संतान के सुख के बारे में। ये सभी सुख राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं। इस भाव का अधिपति शनि है जो त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है, राजयोग प्रदाता है। पंच महापुरुष में से एक शश योग का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, यह भी बलवान स्थिति है, लेकिन राशि से 4th हाउस में होने के कारण शनि का ढैया भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल में नवंबर 2020 में जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्रों में जो स्टडीज कर रहे हैं, उन सभी को फायदा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ज्ञानवर्धन ज़्यादा होगा, आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा जागृत होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और स्पेशली जो लोग जियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ की स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सबसे ज़्यादा सही ढंग से फल पाएंगे। इसके साथ ही जो म्यूजिक की स्टडी कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर की स्टडीज कर रहे हैं और या फिर मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स से संबंधित है, कंप्यूटर लाइन से संबंधित है, वो सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे या सक्सेस देखेंगे। ये समय काल स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी शनि ही जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में इस समय काल में संतान पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो बहसबाजी ज़्यादा करेंगी, आपको उनको सिस्टम सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको परेशान करेंगे या फिर विवादास्पद स्थिति का निर्माण करेंगे। संतान हालांकि स्टडी में बहुत अच्छी होगी, लेकिन संतान की तरफ से आपको रूखा व्यवहार ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ संस्कार देने की, उनको डांटने की, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं वो कोई न कोई संस्कारहीनता की वजह से है। सही समय पर सही संस्कार यदि हम देते हैं अपने संतान को तो काफ़ी कुछ स्थितियां नियंत्रण में आ सकती है, अन्यथा फिर हमें पछताना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव में मंगल विराजमान है और इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको रोगों से और शत्रुओं से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जहां तक संभव हो आप अपने आप को, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो जरूर यहां पर सावधानी रखें, क्यों इस भाव का अधिपति बृहस्पति है और आने वाले समय में बृहस्पति स्वयं नेगेटिव राशि में, नीच राशि में जाने वाले हैं। तो 20 नवंबर 2020 के बाद में जरूर आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय तो बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में स्थित है। 20 नवंबर 2020 के बाद में जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जो डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम में है, या वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तब जाकर के स्थितियां आपके नियंत्रण में आएगी। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इनका भी विचार किया जाता है। स्थितियां आपके पक्ष में हैं, ज़्यादा परेशानियां आपको आएंगी नहीं नवंबर 2020 में, क्योंकि मंगल निरंतर नवंबर तक यहीं रहने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी यहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ साइड में, जहां आप रहते हैं वहां से साउथ साइड में आग से खतरा है, या जो भी आपका दुकान गोडाउन है वहां पर अग्निशमन से संबंधित जो भी व्यवस्था है उसका आप ध्यान रखिए। जो भी आप उपचार कर सकते हैं, जो भी सावधानियां रख सकते हैं आग से संबंधित, चाहे आपके घर में ही हो, जितनी सावधानी रखेंगे उतना ज्यादा बचाव हो सकता है। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल रोग भाव में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और इस भाव पर, 7th भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख में कोई भी विपत्ति, कोई भी असंतुष्टि जैसी स्थिति या कोई भी समस्या नहीं आने वाली है 20 नवंबर 2020 तक। लेकिन 20 नवंबर 2020 के बाद में जब बृहस्पति नीच राशि के हो जाएंगे तब स्थितियां समस्याग्रस्त हो सकती है, तब अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, या गृहस्थ सुख में समस्याएं भी आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि 7th भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह, एक तरफ मंगल है और एक तरफ राहु है। हालांकि शुक्र इस समय नीच राशि के हैं, लेकिन शुक्र तो 17 तारीख को ही अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, स्व राशि में आ जाएंगे। वो जरूर आपको सहारा देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे।
जो कुछ भी गुस्सा है, जो कुछ भी जोश जुनून की स्थिति है, या ये बोल सकते हैं अधिकार में स्थिति ज़्यादा है, डोमिनेटिंग वाली स्थिति ज़्यादा है, वो भी 16 नवंबर 2020 से शांत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो कुछ कंफर्टेबल हो रहा है, जो कुछ यहाँ पर आपस में सामंजस्य बैठ रहा है, वो सामंजस्य की स्थिति भी यदा कदा आपको प्रॉब्लम में देखने की मिल सकती है 20 नवंबर 2020 के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम होने वाला है, बहुत बड़ी कोई समस्या होने वाली, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन में हमारी लाइफ को बृहस्पति सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस। जब बृहस्पति खुद ही नकारात्मकता में चले जाएंगे, बृहस्पति खुद ही नीच राशि में चले जाएंगे, तब वो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं, या बृहस्पति का जो सपोर्ट होता है वो नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपनी लाइफ में एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। शांति और धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। आइए अब बात करते हैं जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, रिलेशनशिप में हैं। राशि से 5th हाउस उनके लिए जिम्मेदार बन जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति शनि है। वो शनि यहाँ पर केंद्र में है, लेकिन शनि का ढैया चल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में हर काम बाधा, व्यर्थ में दोषारोपण, व्यर्थ में ही लैग पुलिंग और टारगेट बना दिया जाना, वो स्थितियां आप देख सकते हैं। शुक्र इस समय नीच राशि में नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी रिलेशनशिप में, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। उनको सावधान रहना चाहिए। जब भी बात करें, जब भी मिलें, तो स्थितियों को देखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखें, अन्यथा प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है। आइए अब बात करें कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु है, तो शनि की दृष्टि यहाँ पर होने से, अर्थात आपके कैरियर हाउस में होने से, आपको आपके बिजनेस में, आपके जॉब में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और संघर्ष के साथ में उपलब्धि भी मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको बुद्धिबल ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा, बुद्धिबल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और नए तरीके से, नई टेक्निक से आपको कामकाज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत से लोग हो सकता है संतुष्ट नहीं हो अपने लाभ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं होगा। नवंबर में जो पिछले महीने आपने देखे हैं, उससे ज़्यादा व्यवस्थित, उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से कामकाज फैलेगा। वापस नॉर्मल की तरफ, वापस नॉर्मल बिजनेस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और बहुत तेजी से वापस काम धंधा भी होगा, और एप्रिसिएशन भी मिलेगा, गेन भी मिलेगा, और बहुत से लोग एक प्रकार से शानदार ढंग से कामकाज भी करेंगे। और उन कामकाज में जो लोग फैशन और कॉस्मेटिक से, रेडीमेड गारमेंट से, और या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी से, हैंडीक्राफ्ट से, एंटिक से, या फिर कोई इनको डिजाइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट पाएंगे, और या नवंबर 2020 में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहेगी उनको कामकाज को लेकर के। इसके अलावा जो लोग कागज में या कपड़े में, प्रिंटिंग में, टेक्सटाइल में, डाइंग और पेंटिंग में, और या फिर घर के जो पेंट्स होते हैं उससे संबंधित काम करने वाले लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। उनका कामकाज ज़्यादा विस्तार पाएगा, ज़्यादा अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में 17 नवंबर 2020 से जब शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएगा, स्थितियां और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। अर्थात जो आपने कामकाज किया है इस नवंबर की 15 तारीख 16 तारीख तक, उसका पेमेंट या उसका वर्चस्व, उसका स्ट्रेंथ, उसका फाइनेंस या उसके डेवलपमेंट का जो आपको हिस्सा मिलना चाहिए, वो उसके बाद में मिलने लगेगा। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न, काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भी राशि बदलेंगे और शुक्र भी राशि बदलेंगे। दोनों एक दिन के अंतराल पर ही राशि बदलने वाले हैं, 16 नवंबर और 17 नवंबर। तो नवंबर 2020 में बिजनेस के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से स्थितियां बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण हैं, या ये बोल सकते हैं कि कुछ आपको स्ट्रगल के साथ में, कुछ अड़चन के साथ में आपको कामकाज देखना होगा, लेकिन स्थितियां आपको निरंतर आगे बढ़ती दिखाई देगी। जो लोग जॉब में हैं उनको भी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, कामकाज ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके सामने उनको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। आइए अब बात करें महिलाओं की, गृहिणियों की, हाउसवाइफ्स की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं सोचता, ज़्यादा कोई बोलना नहीं चाहता, जबकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे घर का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है,
और वो नहीं हो, ये सब कल्पना करके ही देख लीजिए, आपके सारा कामकाज रुक जाएंगे। ऐसी स्थिति में उन हाउसवाइफ्स को नवंबर 2020 में पारिवारिक तनाव का या पारिवारिक संबंधों में कुछ न कुछ असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा, कुछ रूखापन आपको देखना पड़ेगा अपने पारिवारिक रिश्तों में या घर गृहस्थी में। संतान के साथ में भी यही स्थिति होने वाली है, लेकिन आपको कोई भी मामले में अपने घर में जिद नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जो स्थितियां चल रही है उसमें सामंजस्य बिठाना है, उसमें एडजस्टमेंट ढूंढना है। और जो फाइनेंस की स्थितियां हैं इस समय, हर किसी की स्थिति बहुत मजबूत हो ऐसा तो है नहीं। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी इच्छा है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आप चाहती हैं संभव है वो नए वर्ष में आपको मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी शांति बना के रखिएगा पारिवारिक संबंध में और अपनी इच्छाओं में। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि के कारण भाग्य आपका साथ देता रहेगा और आपको अपने कामकाज में, अपने एफर्ट में यश मिलता रहेगा। लॉकडाउन में ये जो 6 महीने पिछले चले हैं, सभी हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा तकलीफें देखनी पड़ी है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे ढंग से परिवार को संभाला है और बहुत अच्छे ढंग से घर को संभाला है, साथ ही पेरेंट्स को संभाला है। इसके लिए आपकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। नवंबर 2020 में हाउसवाइफ को जो पारिवारिक संबंध में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर शनिवार को जो काली वस्तुएं होती है उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। जो संभव हो सकता है वो लोग प्रयास करें, जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए तो संभव है नहीं। इसके अलावा अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करना रोजाना आरंभ करें। शाम के समय जब भी आप दीपक लगाती हैं उस समय श्री सूक्त का पाठ करके ही वहां से उठें। ये नियम बना करके देख लीजिए, आपके परिवार में, आपके घर में काफी कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएगी, अर्थात अच्छी हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपायों की। आपको शनि का ढैया चल रहा है, जो कि आने वाले समय में 17 जनवरी 2023 तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि की साढ़ेसाती या शनि ढैया दोष निवारण कलश का आपको प्रयोग करना चाहिए। शनि से संबंधित जो भी जाप, पूजा, उपाय जो आप कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जो घरेलू परिस्थितियां हैं, जो व्यापारिक स्थितियां हैं, उन सभी को देखते हुए आपको अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की स्थापना करनी चाहिए अपने घर में, जिससे सभी परिवार वालों को बहुत कुछ धारण करने का मौका मिलेगा। जो परिवार के मुखिया हैं उनके लिए, आपकी पत्नी के लिए या जीवन साथी के लिए, और साथ ही साथ व्यापारिक स्थान पर रखने के लिए, अपनी पूजा में स्थापित करने के लिए, और आपके घर के मुख्य द्वार पर, अर्थात घर के सदस्यों के लिए, हर किसी सदस्य के लिए कुछ न कुछ तो उस कलश में मौजूद है और वो स्थापित करके पूजा करना है। उसमें जो भी सामग्री है वो लक्ष्मी प्रदायक सामग्री है, जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। तो इस कलश का प्रयोग करके आप उसका विलक्षण प्रभाव स्वयं में देख सकते हैं। आइए अब बात करें कुंडली विश्लेषण की। यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, और या फिर नौकरी की जगह अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो बिजनेसमैन है वह अपने बिजनेस को एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपनी कुंडली को दिखाइए, विश्लेषण कराइए और फिर सही निर्णय लीजिए आने वाले समय को देखते हुए। कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के बाद में उसके पश्चात कुंडली दिखाना चाहते हैं, तब बहुत दुख होता है कि काश इन्होंने उस समय पर सही निर्णय लिया होता, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, कारण जान करके उसका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की, या फिर जो प्रतिकूल समय है, नेगेटिव समय है, उसके परिणामों से बचने की। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती आपकी कामना पूरी करे, आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।